सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और आज जो हम जानने वाले हैं वो जानेंगे थोड़ा सा वॉटलेस करंट के बारे में। क्योंकि हमने अपनी लास्ट क्लास में सारे के सारी बारे में बात तो कर ही ली है कि सर्किट कैसे होते हैं, क्या पावर्स होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे वॉटलेस वॉटलेस पावर कि वॉटलेस पावर क्या होती है। देखो, इफ अ सर्किट containing only inductor or capacitor that is resistance is zero, यानी कि ऐसा परिपथ हो जिसमें सिर्फ क्या हो, प्रेरण हो या धारिता हो, परंतु प्रतिरोध जीरो हो। तो हमें पता है, वी नो दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current is that is phi is equals to 90 डिग्री। हमें पता है यदि एक ऐसा परिपथ हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो यानी कि प्रेरण हो, धारिता हो, या फिर इंडक्टर हो यानी कि प्रेरण हो, तो ऐसे परिपथ में रेजिस्टेंस तो है नहीं, प्रतिरोध तो है नहीं। और ऐसे प्रतिरोध, जब प्रतिरोध नहीं है तो हमें पता है करंट और वोल्टेज के बीच जो कलांतर है, फेज एंगल है, वो 90 डिग्री का होता है। और ऐसे केस में अगर मैं बात करूं, ऐसे केस में अगर हम पावर की बात करें तो वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब आप सभी को पता है कॉस फाई जो हो गया, यानी कि कॉस फाई, फाई का मान तो हमने शून्य रखा, 90 रखा, तो कॉस 90 जो होता है वो शून्य होता है। और ऐसे केस में पावर क्या हो जाती है, जीरो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो पावर बराबर, शक्ति बराबर आ जाएगा वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस गुणा कॉस 90। और कॉस 90 का मान शून्य होने के कारण ये पूरा पावर शून्य आ जाएगी, यानी कि पूरी शक्ति शून्य आ जाएगी। तो ऐसे टाइम पे धारा तो बह रही है लेकिन शक्ति शून्य है, और ऐसे टाइम को हम कहते हैं वॉटलेस पावर, और वॉटलेस करंट भी हम कहते हैं। ठीक है, तो वॉटलेस करंट, क्योंकि धारा तो प्रवाहित हो रही है परंतु शून्य, शक्ति क्या है इस परिपथ की, शून्य है। तो हम इसे बेसिकली वॉटलेस पावर कहें या वॉटलेस करंट हम इसको कह सकते हैं। चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रेरण, ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरण हो या धारिता हो, यानी प्रतिरोध शून्य हो, ऐसे परिपथों में वोल्टेज और धारा 90 डिग्री के कलांतर से चलती है, और यहां पर फाई का मान हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए पहले से नोट करें फिर आगे बात करते हैं। तो ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ प्रेरण हो या धारिता हो, यानी प्रतिरोध शून्य हो, ऐसे परिपथ में वोल्टेज और धारा 90 डिग्री के कलांतर पे चलती हैं, फाई यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर पावर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई का मान 90 डिग्री लगाने पर हमारी जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। और इसी को हम कहते हैं वॉटलेस करंट, यानी कि पावर नहीं है, पावर तो शून्य है, यानी कि शक्ति तो शून्य है, फिर भी धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन
AC circuit, the alternating voltage is given by V is equals to 200 sin omega t of frequency 50 हर्ट्ज। ठीक है, यह हमें क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। दिस वोल्टेज इज अप्लाइड, इसको एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, तो पूरा लिख लेते हैं। दिस वोल्टेज इज अप्लाइड टू LR सर्किट। ये वोल्टेज हमने कहाँ दिया, LR सर्किट में दिया, यानी कि L और R परिपथ में ये वोल्टेज दिया। ठीक है, जहां पे L का मान है, वेयर L इज इक्वल टू 20 मिली हेनरी एंड R इक्वल टू रेजिस्टेंस जो है वो हमें दिया है 9 ओम। हमसे पूछा है फाइंड या कैलकुलेट, सबसे पहला पॉइंट VRMS, या हम कह सकते हैं पहला हमसे पूछा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। दूसरी चीज हमसे पूछी है RMS करंट और RMS वोल्टेज। चलिए ये क्वेश्चन है, फटाफट से इसे लिखें, फिर बात करते हैं इसे। तो हमें बोला है एक परिपथ है जो LR परिपथ है, जिसमें हमारे पास वोल्टेज दिया है 200 साइन ओमेगा टी, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज। इस वोल्टेज को LR सर्किट पे यानी कि LR परिपथ पे लगाया गया। L का मान दिया है 20 मिली हेनरी, R का मान दिया है 9। आपसे बोला प्रतिबाधा निकालें और साथ साथ में RMS धारा और RMS वोल्टेज निकालें। चलिए करेंगे इसे सॉल्व। तो अगर इम्पीडेंस निकालना है तो हमें सबसे पहले XL निकालना होगा, और XL का मान होता है ओमेगा L ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो L कितना दिया है, तो L हमें दिया है 20 मिली हेनरी। इस 20 मिली हेनरी को हम हेनरी में परिवर्तित करते तो आएगा 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी। ठीक, R का मान दे रखा है हमें 9 ओम। हमें XL निकालना है, XL का मान होता है ओमेगा L और ओमेगा का मान होता है 2 पाई FL। तो सबसे पहले XL निकालने के लिए ओमेगा लगाना पड़ेगा 2, पाई का मान होता है 3.14, F का मान आपको दे ही रखा है, देखो क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज यहाँ पर आवृत्ति है। F का मान भी दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो F की जगह आप लगाएंगे 50, और L के लिए आप क्या लगाएंगे, L के लिए लगाएंगे 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और ये क्या है आपको पता है, ये तो इतना ओम। सॉल्व करने पर ये मिलेगा 2 इंटू 3.14 इंटू 50 गुणा 20, और नीचे आ जाएगा हमारा पूरा 1 2 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, देखो ये 0 से 0 कट गया, कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, फिर इस 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा हमारा पूरा। तो हमारा यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3.14, जो कि किसका मान होगा, एक्सएल का। तो एक्सएल का मान आ जाएगा 6.28। ये है हमारा एक्सएल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, इंडक्टर द्वारा कितना प्रतिरोध दिया गया होगा, यानी कि इंडक्टर के थ्रू रेजिस्टेंस। नाउ इसको नोट करें फटाफट, फिर बात करते हैं हमने कैसे अब इम्पीडेंस निकालना है इस सर्किट का। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे इम्पीडेंस की, यानी कि Z कैसे निकालते हैं।
तो Z का सूत्र हमारा होता है LR सर्किट में XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। Z बराबर अंडर रूट XL का मान अभी निकाला 6.28, इसका स्क्वायर और R यानी कि 9 का स्क्वायर। अब 6.28 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 अट्ठे 64 यानी 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 48 और 2 50, 16 का 6 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 12, 6 अट्ठे 48, 4 बचेगा, 6 दूनी 12 और 4 हो जाएगा 16, 1 6 6 36 और 1 37, 4 8 8 और 5 13, 2 3 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 5 हो गए आपके 14 का 4 कैरी 1, 7 8 9, यह आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 39.43 प्लस 81 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहां पर बन गया। Z बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 81 में अगर हम 39.48 जोड़ते हैं तो ये 48 ऐसी रहेगा, 8 9 और 1 10, 8 और 4 होता है 12, अराउंड 120 के हेरफेर में ये आ जाएगा हमारे पास। 11 का 100, देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 10 का होता है 100, तो ये 10 से ऊपर होगा और 11 से नीचे होगा, तो नियर बाय इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 10.9 ओम। अप्रोक्सीमेट हमने ये देखा, ठीक है 10.97 ओम, ये आपको आना चाहिए करना। ठीक, तो ये आ गया हमारा इम्पीडेंस। चलिए नोट करेंगे इसे। तो हमसे इम्पीडेंस पूछा था, इम्पीडेंस का मान आ गया 10.97 ओम। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड चीज V बराबर हमें दिया है V बराबर 200 साइन ओमेगा टी, तो यहां पर हमें ये दिया है, तो हमें V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी दिया। हम इसे कंपेयर कर लेते हैं V0 साइन ओमेगा टी से। जब हमने इसे तुलना की तो हमें यहां से पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज का हमें पीक वैल्यू मिल गई, यानी कि वोल्टेज की हमें शिखर मान मिल गया इतना वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VRMS। तो VRMS होता है V0 अपॉन √2, तो V0 का मान है 200, √2 लगा देंगे। अब गणित कहती है रूट कभी भी नीचे नहीं रहता, तो √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर मिला 200 √2 बटा 2, 2 से कटा ये 100, तो इसका मान आ जाएगा 100 गुणा √2, और √2 का मान हम सभी को पता है 1.414 होता है, तो इट विल बी 141.4 वोल्ट। इतना वोल्ट आ जाएगा हमारा VRMS। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर IRMS की, कि IRMS कैसे निकाला जाएगा। तो IRMS कैसे निकाला जाता है, IRMS होता है VRMS बटा Z, Z यानी कि इम्पीडेंस। VRMS कितना निकाला 141.4 और Z हमने निकाला था, याद होगा आपको 10.97, 10.97। तो Z का मान यहां पर रखने पर बस अब इसे सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो IRMS आपका आ जाएगा इन दोनों चीजों को डिवाइड। तो जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आएगा 12.89, और हमारे पास IRMS है तो एम्पियर करंट, यानी कि IRMS का मान है 12.89 एम्पियर, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। चलिए जल्दी से ये भी नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 60 वोल्ट, इसको कह सकते हैं 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC supply is applied to 60 microfarad
capacitor, what is RMS current in the circuit? देखिए क्या बोला, 110 वोल्ट और 50-60 हर्ट्ज की जो आवृत्ति है, इसको अप्लाई किया 60 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर से। ये बैटरी है, यहां से हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाया, ठीक है। ये कैपेसिटर है, कितना फेराड, 60 माइक्रोफेराड। बैटरी नहीं होगी इसमें, ठीक है, बैटरी नहीं होगी, बिकॉज बैटरी से तो डायरेक्ट करंट मिलेगा, हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमें ये बात समझ में आती है। तो हमें क्या निकालना है यहां से, आरएमएस करंट। अब हमें पता है जो आईआरएमएस होता है वो होता है वीआरएमएस अपॉन में कैपेसिटर है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्ससी आ जाएगा, क्योंकि यह कौन सा परिपथ है, यह परिपथ है ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ धारिता है, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आईआरएमएस को ऐसे ही रखेंगे। अब कितना वोल्ट है, 110 वोल्ट है, यानी कि हमें वीआरएमएस दे रखा है 110 वोल्ट। और सर एक्ससी कैसे निकाला जाए, तो एक्ससी का मान 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ओमेगा सी। अब आईआरएमएस को हम आईआरएमएस छोड़ देते हैं, 110 को हम 110, ओमेगा सी है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ सी, तो ये 2 पाई एफ सी ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई एफ गुणा सी। अब यहाँ पर आईआरएमएस क्या करना है, आईआरएमएस निकालने के लिए हमें 110, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, एफ की जगह हमें 60 बोल ही रखा है, और सी का मान देखिए कितना दे रखा है, सी का मान हमें दे रखा है 60 माइक्रोफेराड। 60 माइक्रोफेराड को कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणा 10 की घात -6 आ जाएगा, 110 गुणा 2 गुणा 3.14 गुणा 60 गुणा 60 होल डिवाइडेड बाय 10 की घात 6। इसको हमें सॉल्व करना है, और इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.49 एम्पियर। तो आप इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.49 एम्पियर, और यही आपके पास क्या आ गई, इसका आरएमएस धारा आ गई, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू लगानी है, जो भी चीज दे रखी है, फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन करेंगे अगली क्लासेज में। तो आज क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।